जो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बस जरूर कर देना सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना। बेसिकली सीएस रैंक मैच एक रस मैच है, वहाँ पर ज्यादातर रस ही होता है, तो इसीलिए हम 10 ऐसी गन्स के ऊपर बात करेंगे जो क्लोज रेंज के लिए बनाया गया है। सीएस रैंक में ये 3 तरह का गन स्लॉट पाया जाता है जो लगातार आते रहते हैं, तो इसीलिए हम इन 3 स्लॉट्स को देखेंगे और इनमें से 10 बेस्ट क्लोज रेंज गन्स को निकालेंगे। तो चलिए यार बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। तो नंबर 10 पे वेक्टर, यहाँ पे डबल वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो सिंगल वेक्टर नंबर 10 पे इसीलिए है क्योंकि उसका मैगजीन बहुत कम है, जो कि 25 यानी कि 25 गोली फायर होने के बाद वो दोबारा रिलोड करता है। और सेकंड रीजन है इसका रेंज, बाकी गन्स के मुताबिक वेक्टर का रेंज बहुत कम है। और थर्ड रीजन है इस गन का रिकॉइल, यानी कि अगर आप किसी एनिमी को फायर करोगे तो ज्यादातर गोली एनिमी को कनेक्ट नहीं होगा, मुश्किल से 2 से 3 गोली एनिमी को लगेगा और बाकी गोली एनिमी के पास से गुजर जाएगा। और अगर आपका रिकॉइल क्या होता है ये पता नहीं है तो आप ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और इस गन की अच्छी बात है उसका रेट ऑफ फायर, यानी कि बाकी गन्स के मुताबिक इसका रेट ऑफ फायर आसपास है, यानी कि सेम आप बोल सकते हो। इस गन के साथ आप मिड रेंज एंड शॉर्ट रेंज पर एनिमी को इजीली हैंडल कर सकते हो, इसीलिए हम इस गन को 10th पोजीशन पर रखा है। 9th पोजीशन पर है यूएमपी, क्योंकि यूएमपी वेक्टर से अच्छा है, इसमें मैगजीन एंड रेंज ज्यादा होने की वजह से ये 9th पोजीशन पर है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर पे 25 एमओ था, लेकिन इसमें 50 के आसपास है। और इसमें स्कोप होने की वजह से आप दूर खड़े एनिमी को भी इजीली मार सकते हो, और स्कोप होने की वजह से आप इसका रिकॉइल को भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसका रिकॉइल और वेक्टर का रिकॉइल सेम ही है। और अगर आपके पास कोई डबल एक्यूरेसी वाला यूएमपी का स्किन है तो आप उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि डबल एक्यूरेसी रिकॉइल को थोड़ा कम कर देता है। नंबर 8th पोजीशन पर है P90, क्योंकि P90 यूएमपी से अच्छा है। यूएमपी पे आपको 50 के अराउंड एमओ देखने के लिए मिलता था, लेकिन P90 पे आपको 80 एमओ देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अगर आप लगातार 80 एमओ को फायर करोगे फिर जाके आपका रिलोड आएगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है। और रिकॉइल और रेंज दोनों का सेम ही है, इसमें ज्यादा कुछ आपको फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो मैं स्किन के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मेरे पास जो अच्छी स्किन है उसी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ओरिजिनल गन्स होते हैं उसी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि विदाउट स्किन में कौन सी गन क्लोज रेंज पर अच्छा होता है। और नंबर 7th पोजीशन पर है थॉमसन, क्योंकि थॉमसन का रिकॉइल बहुत कम है। अगर आप एनिमी को 10 गोली फायर करोगे तो आपका 8 गोली एनिमी को इजीली लग जाएगा। वहीं पर अगर आप P90 से एनिमी को 10 गोली फायर करोगे तो आपका कम से कम 4 से 5 गोली एनिमी को लगेगा, और ज्यादातर गोली एनिमी के पास से ही गुजर जाएगा। और रिकॉइल कम होने की वजह से एनिमी को आप इजीली थॉमसन से ड्रैग हेडशॉट मार सकते। अगर आप थोड़े हाइट पर हो और एनिमी आपसे थोड़ी नीचे है तो आप एनिमी को इजीली हेडशॉट मार सकते हो, आपका हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। और रेट ऑफ फायर की बात कर रहे तो रेट ऑफ फायर दोनों का सेम है, जितना आपको P90 पे रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है उतना आपको थॉमसन पे देखने के लिए मिल जाएगा। और नंबर 6th पोजीशन पर है MP5, क्योंकि आपको थॉमसन से ज़्यादा एडवांटेज MP5 पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला जो एडवांटेज है उसका रेट ऑफ फायर, यानी कि थॉमसन से कई गुना ज़्यादा रेट ऑफ फायर है MP5 का। और सेकंड एडवांटेज है इसका रेंज, यानी कि थॉमसन से ज़्यादा रेंज MP5 पर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर रिकॉल की बात करें तो MP5 का रिकॉल थोड़ा ज़्यादा है थॉमसन से, लेकिन इसके पास स्कोप है तो आप स्कोप की मदद से रिकॉल को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं शॉर्ट रेंज पर इस एनिमी को यहाँ पर मारूंगा। और CS रैंक में मेरा पर्सनल फेवरेट MP5, जब मैं खुद गन खरीदता हूँ तो मैं MP5 पे ही खरीदता हूँ, वरना अगर मुझे एनिमी के डब्बे से MP40 मिल जाता है तो मैं MP5 नहीं खरीदता। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्लेयर मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप क्या टॉपअप नहीं करते हो। जी हाँ, मैं टॉपअप नहीं करता हूँ, यानी कि जब से PUBG बैन हुआ था तब से मैं टॉपअप नहीं कर रहा हूँ, कि क्या पता कब फ्री फायर ही चले जाए, इसी डर के वजह से मैं टॉपअप नहीं करता था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप अभी तक कितना पैसा इस गेम पर लगा चुके हो। अगर मेरी बात करूँ तो मैं आई थिंक 1000 से 2500 तक होगा मैंने लगा चुका था, और PUBG बैन होने के बाद मैंने पैसा लगाना बंद कर दिया। और नंबर 5th पोजीशन पर है MP40। MP40 को जो सबसे ज़्यादा ओवर पावर करता है वो है उसका रेट ऑफ फायर। हालांकि MP40 का रेंज कम है, लेकिन जो शॉर्ट रेंज एंड थोड़ी मिड रेंज पर जो MP40 का रेट ऑफ फायर होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। अभी तक MP40 का रेट ऑफ फायर को कोई बीट नहीं कर पाया। हाँ, हालांकि वो अलग बात है कि डबल फैक्टर सबका बाप है, लेकिन फिर भी MP40 बेस्ट है। अब रुको जरा, डबल फैक्टर भी आ रहा है। और नंबर 4th पोजीशन पर है M1014। M1014 को MP40 से जो चीज ओवर पावर करता है वो है उसका मैगजीन एंड
डैमेज। अगर आप M1014 से किसी भी एनिमी को 2 से 3 गोली फायर कर देते हो तो वो एनिमी वहीं पर डाउन हो जाएगा, उसको ज्यादा गोली फायर करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर शॉर्ट रेंज की बात कर रहा हूँ, मिड रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। और M10 का जो माइनस पॉइंट है वो है उसका रिकॉल, रीलोड एंड रेंज। रेंज तो M10 का बहुत कम है क्योंकि वो एक क्लोज रेंज की गन है, यानी कि शॉर्ट रेंज की गन। और रिकॉल की क्या ही बात करूँ, एनिमी को 3 गोली फायर करने के बाद ज्यादातर गोली रिकॉल पे चला जाता है, यानी कि एनिमी को लगता नहीं है। और अगर एनिमी 3 गोली पर नहीं मरा तो वो एनिमी आपको इजीली किल कर देगा। वहीं पर अगर मैं रिलोड की बात करूं, M10 एक ऐसा लोता गन है फ्री फायर पे जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है रिलोड होने में। और नंबर 3 पोजीशन पर है मैग 7। मैग 7 का जो एडवांटेज है वो है उसका रेट ऑफ फायर, रेंज और रिलोड स्पीड। M10 पर रेंज और रिलोड स्पीड दोनों बहुत कम है, जो कि मैग 7 पर जल्दी जल्दी हो जाता है। वहीं पर रेट ऑफ फायर M10 का कम नहीं है, लेकिन मैग 7 से बहुत कम है क्योंकि मैग 7 बहुत ही जल्दी जल्दी फायर करता है। और सेकंड पोजीशन पर है डबल वेक्टर। डबल वेक्टर का एक ही चीज माइनस है, वो है उसका रेंज। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके मुंह के सामने एनिमी है तो डबल वेक्टर उसको मार के ही छोड़ेगा, लेकिन वहीं पर अगर एनिमी आपसे थोड़ा दूर है, जैसे कि जिसे हम क्लोज रेंज नहीं बोल सकते और मिड रेंज भी नहीं बोल सकते, इसमें ज्यादातर इतने डिस्टेंस में ही फाइट होता है। और इतने डिस्टेंस में देखो डबल वेक्टर का डैमेज कितना आ रहा है, बॉडी शॉट आ रहा है 4 का और हेडशॉट आ रहा है 24 का। वहीं पर अगर एनिमी के पास कोई अच्छा खासा गन है, जैसे कि MP40, MP5 या फिर कोई भी गन होगा, तो वो एनिमी मुझे इजीली किल कर लेगा। बस इसी एक रीजन की वजह से डबल वेक्टर सेकंड पोजीशन पर है। और नंबर 1 पोजीशन पर है M1887। ये बस CS रैंक का नहीं, पूरे फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट क्लोज रेंज गन है। इस गन पे तो कभी कभार बस 2 शॉट एनिमी को मारो और एनिमी किल हो जाता है CS में। और वहीं पर अगर आप